हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिटेल में एंड डीपली पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में हम पहले तो बताएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। लास्ट वीडियो तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ चुके थे। आप अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं जानते हैं तो सेकेंड ऑर्डर के बारे में सोचिए मत, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हर एक कॉन्सेप्ट सेकेंड ऑर्डर में लगेगा। आप अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, प्लीज़ स्टूडेंट ये वीडियो मत देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा सजेशंस यही है, आप पहले प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है एक फंक्शन को हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 2x। अब जो मिला ये 2x को फिर एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या मिलेगा 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमको 2x मिला है, तो ये 2x इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। समझिएगा, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2x और 2x को फिर डेरिवेटिव करके क्या मिला 2। तो ये 2 को बोलेंगे एक्स स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप फिर डेरिवेटिव करिए 2 को तो क्या मिलेगा 0। तो 0 को बोलेंगे ये एक्स स्क्वायर का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो थर्ड ऑर्डर मिलेगा। 4 बार डेरिवेटिव, आप देखिए फिर 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम 4 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिल जाएगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिएगा, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आएगा। आप फिफ्थ ऑर्डर करिए, फिर डेरिवेटिव करिए तो 0 आएगा। ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स आप डेरिवेटिव करिए एक्स स्क्वायर को तो 0 ही मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो आगे फिफ्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर ये 0 कंटिन्यूसली ये 0 ही आपको दे देगा। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का 2x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, और बाकी जो हायर ऑर्डर है जैसे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर। जैसे nth ऑर्डर हो गया तो इसका डेरिवेटिव है 0। ओके स्टूडेंट, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन है dy/dx से डिनोट करते हैं। कोई f'(x) लिखते हैं, कोई y1 बोलते हैं, कोई y' बोलते हैं, कोई ऐसे y पावर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखते हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं मीन्स 1 है। ओके, d के पावर में 1 है, यहाँ पे x के पावर में 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं। ये नोटेशन है स्टूडेंट, ये आप डरने का जरूरत नहीं है। आप अगर सेकेंड ऑर्डर को ऐसे लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ये सेकेंड ऑर्डर डिनोट नहीं करते हैं। देखिएगा 2, ये जो 2 पहला d के पावर में रहेगा और सेकेंड 2 x के पावर में रहेगा, एकदम लास्ट में रहेगा 2। अब थर्ड ऑर्डर में देखिए 3, d के पावर में 3 और x के पावर में 3, तब बोलेंगे थर्ड ऑर्डर। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में d के पावर में 1 और x के पावर में 1 है। ओके, ये सिंबल है स्टूडेंट, डरने का कोई ज़रूरत नहीं। सिमिलरली nth ऑर्डर देखिए ना, थर्ड ऑर्डर में यहाँ पे 3 रहता है, सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पे 2 रहता है, तो nth ऑर्डर में क्या रहेगा, यहाँ पे n रहेगा। तो f' होता है फर्स्ट ऑर्डर, f" होता है सेकेंड ऑर्डर, f" होता है थर्ड ऑर्डर। सिमिलरली देखिए यहाँ पे n टाइम्स डैश लिखना पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम f⁴n(x) लिख दिया। मतलब इसका मतलब यह है फंक्शन को हम n बार डेरिवेटिव करेंगे। तो y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, y3 मतलब थर्ड ऑर्डर, yn मतलब nth ऑर्डर। सिमिलरली देखिए यहाँ पे y' मतलब फर्स्ट ऑर्डर, y" मतलब सेकेंड ऑर्डर, y" मतलब थर्ड ऑर्डर। ऐसे y⁴n, मतलब ये नोटेशन हम यहाँ पे n बार डैश नहीं लिख सकते ना, इसीलिए हम पावर में y के ये सिंबल आप टैली करिए। थर्ड ऑर्डर में पावर में ब्रैकेट के अंदर 3 देते हैं तो nth ऑर्डर में n देंगे। ओके, ये सिंबल है सिर्फ। ओके, तो आपका सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर जो हम प्रीवियस वीडियो तक बता चुके हैं आपको, और सेकेंड ऑर्डर ही सिलेबस में है, और थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर nth ऑर्डर डेरिवेटिव सब आप लोग
जो नेक्स्ट बीएससी मैथमेटिक्स है उसमें पढ़ेंगे, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब 1 बार डेरिवेटिव करना होता है। ओके, तो और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज साइन एक्स का लिखना कैसे एग्जाम में हम सब कुछ बताएंगे। हाँ, पहले समझ लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा। आप साइन एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप फिर कॉस एक्स को डेरिवेटिव करिए माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो तब नोटेशन क्या क्या यूज़ करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अब डी डी एक्स, अब सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पे 2 आएगा, तो d2 dx2 ऑफ साइन एक्स ये निकालना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। इसका प्रूफ देखिएगा डी वाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये फर्स्ट ऑर्डर को फिर डेरिवेटिव कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स करना चाहते हैं, ये d और ये d स्क्वायर हो जाएगा और y डिवाइड बाई, और ये dx और ये dx dx स्क्वायर हो जाएगा, ये नोटेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी वाई डी एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y dx2। सिमिलरली इसको फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर को, मतलब हम बोलना चाहते हैं डी डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर करना चाहते हैं, d2y dx2 को क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं ना। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये d और d स्क्वायर डी क्यू हो जाएगा, और dx और dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx क्यू हो जाएगा। ये हो गया थर्ड ऑर्डर। फिर डेरिवेटिव करेंगे इसको, थर्ड ऑर्डर को डेरिवेटिव करेंगे तो हमको फोर्थ ऑर्डर मिल जाएगा। अब ऐसे n टाइम्स करेंगे तो nth ऑर्डर मिल जाएगा, n बार डेरिवेटिव करेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये नोटेशन ऐसे यूज़ करेंगे, देखिएगा। तो d2 dx2 ऑफ साइन एक्स निकालना चाहते हैं, मतलब साइन एक्स को 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे 1 बार डेरिवेटिव हो चुका है, ओके। यहाँ पे हम 2 बार डेरिवेटिव करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो ये डी स्क्वायर का d इंटू डी लिख सकते हो, देखिएगा डी डी एक्स ऑफ, हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ओके। देखिए ना, d इंटू डी डी स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स जैसे एज इट इज़। अब डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये आएगा ना। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, अब इसको आप फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रीट करिए, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो बोलेंगे माइनस साइन एक्स। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का दूसरा नाम है डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कोई कोई बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर को कोई कोई बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, कोई कोई बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई कोई बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को कोई कोई बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव, ओके, या फिर ट्रिपल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव बोलते नहीं है, थर्ड डेरिवेटिव भी जनरली बोलते हैं। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को सिमिलरली बोलेंगे nth डेरिवेटिव। चलिए ये एक्सरसाइज को सॉल्व करते 1 by 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, उसको लिखना कैसे है, एग्जाम में आएगा तो ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो लिखेंगे कैसे देख लीजिए। Find the second order derivatives of the functions given in exercises 1 to 10। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। देखिए बहुत सारा तरीका है लिखने में, हम डिफरेंट मेथड बता रहे हैं। देखिए पहले आप लेट करिए, जो गिवन फंक्शन है ना उसको आप y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आप लिखिएगा। देन देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करने बोले हैं, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर डेरिवेटिव कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा। तो डेरिवेटिव करना मतलब बोथ साइड डी बाई डी एक्स दे देना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स। पहले तो आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना ही पड़ेगा, ओके। तो और आप यहाँ पे ब्रैकेट खोल के लिखिए, आप डेरिवेटिव अलग हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव होता है 3 और 2 का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल चुका है 2x प्लस 3। अब लिखिए अगेन डेरिवेटिव
और अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये करते हैं। अगेन डेरिवेटिव करना मतलब बोथ साइड डी डी एक्स दे देना, ओके। तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, आपको थोड़ी देर पहले बताया डी 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 स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 2 प्लस 0 आपका 2 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 2। ऐसे आप लिख सकते हो एग्जाम में। और एक पैटर्न देख लीजिए, और एक तरीका देख लीजिए कैसे लिखेंगे। देखिएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने बोले हैं तो हम शुरू में ही d2 dx2 लिख देंगे, बोल के ब्रैकेट देके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। अब इसके बाद इसको तोड़ेंगे, कैसे, डी डी एक्स ऑफ, सेकेंड ब्रैकेट दीजिए डी डी एक्स, देखिएगा ये डी 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 स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बोल के ये फंक्शन, ओके। उसके बाद डी वाई डी एक्स, अब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 3x का आएगा 3 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 3 देखिए ये मिलेगा। अब फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, 2x का डेरिवेटिव क्या है, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 करना है, 2 हो जाएगा प्लस 0 दैट इज़ 2। तो आपका अगर ये लैंग्वेज लिखना है तो आप ऐसे करिएगा, अगर विदाउट लैंग्वेज करना चाहते हैं तो ऐसे करिएगा। आपको जो अच्छा लगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप जो मेथड फॉलो करेंगे वही करेक्ट है। एक्चुअली देखिएगा, यहाँ पे y माने थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को y माने थे, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे ये जो y की जगह पे आप रख दीजिएगा, ये y की जगह पे रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इसका डेरिवेटिव करने बोले हैं 2 बार, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 2। तो आप जैसे मन है आप लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख, दोनों में ही आपका फुल मार्क्स मिलेगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसमें, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो d2 dx2 ऑफ बोल के x टू दी पावर 20 इक्वल टू, आप ऐसे लिखिएगा डी डी एक्स ऑफ बोल के ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स दे दीजिए x टू दी पावर 20। आप डी डी एक्स ऑफ, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, x टू दी पावर 20 का डेरिवेटिव क्या होता है 20 इंटू एक्स टू दी पावर 20 माइनस 1 दैट इज 19। तो 20 तो कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 19 हो जाएगा। आप 20 इंटू एक्स टू दी पावर 19 का डेरिवेटिव क्या होता है 19 इंटू एक्स टू दी पावर 19 माइनस 1 दैट इज 18, ओके। तो आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 380 एक्स टू दी पावर 18, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्स टू दी पावर 20 को हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमको ये मिलेगा। आप फिर डेरिवेटिव करेंगे तो देखिएगा इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, बट वो सिलेबस में नहीं है। फिर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 380 इंटू 18 इंटू एक्स टू दी पावर 17, ऐसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको लेट y करके करते हैं। तो लेट y इक्वल टू, और एक पैटर्न देख लीजिए लिखने का, ओके। तो देन आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, आप लिखिएगा देन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस मतलब हम एक बार में मतलब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे कंटिन्यूसली सक्सेसिवली, ओके। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 बार हमें ये लैंग्वेज लिखना नहीं चाहते हैं। तो देन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। पहले तो हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसका यू भी प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, x इंटू डेरीवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन है, आप डायरेक्ट करिए क्योंकि आप सीख चुके हो फर्स्ट ऑर्डर, प्लस कॉस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 प्रोडक्ट रूल से। तो डी वाई डी एक्स ये मिल चुका है। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट रूल से। तो एक्स इंटू माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स
प्लस अब ये फिक्स रखिए माइनस साइन एक्स इंटू, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बात एक ही है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। प्लस अब देखिए कॉस एक्स इंटू, ये प्रोडक्ट रूल यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे दो फंक्शन था बट यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो 1 इंटू कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस आगे आ जाएगा तो एक्स कॉस एक्स, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट इज माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। आप इसको माइनस कॉमन ले सकते हो यहाँ से, नहीं तो आप ये लाइन तक छोड़ दीजिए तब भी चलेगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे भी लिख सकते हो, फुल मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए और एक मेथड देखिए, आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में y माने थे ना, हम एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि फंक्शन मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, तो y की जगह आप एफ एक्स लिख सकते हो। आप लिखिए देन डिफरेंशिएटिंग टॉइस विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले एफ डैश एक्स, देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, एकदम शुरू में ही बता चुके थे फर्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव का। एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये लिख के रखिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर को फिर डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा डबल डैश एक्स, मतलब सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, अब फिर डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर को फिर डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो ये तो सिलेबस में नहीं है तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, ये रूल आप लिख के रखिए, काम आएगा बहुत। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकते हो, और x टू द पावर n वाला डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, तो n इंटू x टू द पावर n-1, यहाँ पे -1 को हमने n माने हैं, दैट इज -1/x कर आएगा, देखिएगा क्योंकि x टू द पावर -2 x टू द पावर -2 को आप x कर आ जाएगा नीचे। ओके, तो log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको क्या मिला, -1/x²। ऐसे भी आप लिख सकते हो, आप ये सब रफ में लिखने का कोई जरूरत, सबको पता है, आप डायरेक्ट करिए 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए और एक तरीका देखते हैं लिखने का, लेट करिए, लेट y इक्वल टू x³ log x, लिखिए देन डिफरेंशिएटिंग टॉइस, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आपको फाइंड करने बोले हैं, अगर थर्ड ऑर्डर फाइंड करने बोलते तो हम डिफरेंशिएटिंग थ्राइस लिखते, डिफरेंशिएटिंग विद टॉइस विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम, आप तो जानते ही है y को डेरिवेटिव करेंगे तो हमको dy/dx मिलेगा, दैट मीन्स y डैश, dy/dx का दूसरा नाम क्या है y डैश, तो हम यहाँ पे y डैश यूज़ करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ही है dy/dx। ओके, इसका मतलब ही है f डैश x। आप शुरू में ही एकदम लिख दिया था, फर्स्ट ऑर्डर कितना तरीके से आप लिख सकते हो, सेकेंड ऑर्डर को कितना तरीका यूज़ कर सकते हो लिखने का, तो ये प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। तो x³ को फिक्स्ड, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को फिक्स्ड, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। तो और एक लाइन लिखिए, तो y डैश इक्वल टू x³ कटेगा तो x² बचेगा प्लस 3 log x इंटू x²। देखिए यहाँ पे x² कॉमन लेके भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट करने से भी चलेगा। चलिए हम एक काम करते हैं, कॉमन लेके करते हैं, तो x² कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस 3 log x। ओके, तो और y डबल डैश, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर को डेरिवेटिव करेंगे तो ये y डैश फर्स्ट ऑर्डर था तो हमको y डबल डैश मिलेगा। नोटेशन देखिए, y डबल डैश यूज़ कर सकते, इसका मतलब ही एक्चुअली d2y dx2, इसका मतलब ही है f डबल डैश x, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो इसको प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, तो x² को फिक्स्ड। ओके, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये इसको आप v मानिए, इसको u, इसको v मानिए, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस
3 log x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 इंटू 1/x, क्योंकि कॉन्स्टेंट 3 डेरिवेटिव के पहले आ जाएगा, प्लस अब इसको फिक्स रखिए 1 + 3 log x फिक्स्ड। अब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 + 3/x मिलेगा, और ये x और x स्क्वायर काटेगा तो 3x मिलेगा, प्लस यहाँ पे 2x, देखिए 2x इंटू 1 2x मिलेगा, प्लस 2x इंटू 3 6x और log x। अब 2x + 3x क्या हो जाएगा 5x। आप x कॉमन ले लीजिए तो 5 + 6 log x। ओके, एक्चुअली 5x + 6x log x। हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो 5 को हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे e⁻x sin 5x को डेरिवेटिव करने बोले हैं, तो बार बार हम तो y मान रहे थे, आप y छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं, हम u मान सकते हैं, आप इसको t मान सकते हैं, आप इसको z कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम u मान लेते हैं, लेट y को u इक्वल टू गिवन सम। आप देन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, क्योंकि हमको 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू, ये एक्सरसाइज टोटली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, तो डेरिवेटिव करने मतलब बोथ साइड dy/dx दे देना, तो dy/dx ऑफ u इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ e⁻x sin 5x। आप तो जानते ही है, अगर डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है y डैस्ट। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा u डैस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नोटेशन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू आप प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करिए u इंटू, तो u को फिक्स e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होता है 5 cos 5x, प्लस आप इसको फिक्स रखिए sin 5x को फिक्स्ड इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है e⁻x। अब अगेन डेरिवेटिव करना है तो u डैश का डेरिवेटिव क्या है u डबल डैश हो जाएगा। सिमिलरली लिख के रखिए, अगर y डैश का डेरिवेटिव होता है y डबल डैश, तो u डैश का u रहता तो u हो जाएगा, u डबल डैश हो जाएगा। तो देखिएगा, तो हम एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद ये लाइन करते हैं। देखिएगा u डैश इक्वल टू e⁻x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन लेंगे तो कम मेहनत करना पड़ेगा। पहले sin 5x लिखते हैं, उसके बाद 5 cos 5x लिखते हैं। इससे देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। अब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो वो u डबल डैश मतलब u डैश का और एक बार डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल e⁻x फिक्स्ड, इसका डेरिवेटिव देखिए sin 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5 cos 5x। अब 5 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के पहले आ जाएगा, और cos 5x का डेरिवेटिव क्या होता है -5। देखिएगा cos 5x का डेरिवेटिव बता रहे हैं -5 इंटू sin 5x, वो -5 और ये +5 क्या हो जाएगा, ये +5 है ना, -25 हो जाएगा sin 5x। ओके, क्यों cos 5x का डेरिवेटिव होता है sin 5x इंटू 5, प्लस अब इसको फिक्स्ड, देखिएगा इसको हम u मान रहे हैं, इसको v मान रहे हैं, तो sin 5x प्लस 5 cos 5x फिक्स्ड, डेरिवेटिव e⁻x होता है e⁻x। ओके, आप e⁻x कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो e⁻x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x क्या हो जाएगा 10 cos 5x, और यहाँ पे आएगा -25 sin 5x प्लस sin 5x क्या आएगा -24 sin 5x। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम इसको t मानते तो यहाँ पे t लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे t डैश लिखना पड़ेगा, यहाँ पे t डैश, और t डैश का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा t डबल डैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लेट y इक्वल टू गिवन क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट नोटेशन है। ओके,
तो y का डेरिवेटिव क्या था, y1 होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y1 से डिनोट किया। आप dy dx लिखिए चाहे f डैश x लिखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रोडक्ट रूल से u इंटू डेरिवेटिव cos 3x, देखिएगा cos mx का डेरिवेटिव शुरू में ही बताया माइनस m साइन mx, तो cos 3x का हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x। इस टाइप का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम शुरू में लिख दिया था, आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा फॉर्मूला का। उसके बाद cos 3x फिक्स्ड और e टू दी पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है m e टू दी पावर mx, तो e टू दी पावर 6x हो जाएगा 6 e टू दी पावर 6x। आप यहाँ से e टू दी पावर 6x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3। हम इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। अब y1 हमको ये मिल चुका है। ओके, आप अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं ना तो यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन दो लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए कॉमन लेके करिए, शॉर्टकट में हो जाएगा। ओके, तो y1 इक्वल टू ये मिला। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो y1 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है y2, शुरू में ही बताया e टू दी पावर 6x फिक्स्ड, तो इसका डेरिवेटिव सिमिलरली देखिए cos 3x क्या होता है माइनस 3 साइन 3x, वो माइनस 3 और 6 माइनस 18 आएगा। अब साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 cos 3x, वो 3 और ये 3 क्या हो जाएगा माइनस 9। ओके, माइनस 3 और 3 माइनस 9 और cos 3x, और ये फिक्स्ड e टू दी पावर 6x हो जाएगा 6 e टू दी पावर 6x। यहाँ पे भी ये लाइन पे देखिए e टू दी पावर 6x है और यहाँ पे भी e टू दी पावर 6x है, तो ये e टू दी पावर 6x दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया बाहर। तो बचेगा क्या, ये बचेगा तो ये लिख दिया, और बचेगा ये बचेगा तो 6 को अंदर कर दीजिए, तो 6 और 36 और 6 3 जब माइनस 18। अब इसको आप इसको जोड़िए तो माइनस 36 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 27 cos 3x आएगा। तो दिस इज, आप 27 cos 3x को पहले लिखिए, माइनस 36 साइन 3x को बाद में लिखिए, तब भी चलेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। tan इनवर्स x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलना है, तो चलिए इसको z मान लेते हैं। z इक्वल टू लेट करिए, लेट z इक्वल टू tan, तो डिफ्रेंशिएटिंग देन, लेट के बाद देन लिखते हैं, देन डिफ्रेंशिएटिंग with twice with respect to x, तो dx ऑफ z इक्वल टू आएगा ddx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो z डैश क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हैं 1/a को आप लिख सकते हो a टू दी पावर माइनस 1, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 1। अब देखिए फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो z डबल डस्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा डबल डस्ट इक्वल टू, आप एक फार्मूला जानते हैं u टू दी पावर n क्या होता है n u टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, क्योंकि वेरिएबल u है यहाँ पे x है, तो u का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब इसको u मानिए u टू दी पावर n, तो माइनस 1 होल टू दी पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 1 n माइनस 1 हो गया, n इंटू यू टू दी पावर n माइनस 1 हो गया, इंटू डेरिवेटिव u मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आएगा माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव बताइए 0 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 0 प्लस 2x क्या आएगा 2x, तो 2 प्लस 2x और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये देखिएगा a टू दी पावर माइनस 2 को आप 1/a का लिख सकते हो, तो सिमिलरली ये माइनस 2 को नीचे लेके आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये आएगा। ओके, सिर्फ ये माइनस 2 का हम नीचे भेज दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा 1/, आएगा, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स का डबल डेरिवेटिव, बहुत काम आएगा ये डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, आप वीडियो को 2 बार रिप्ले करके देख सकते हैं। तो लिखिए देन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y डैश आएगा y1 आएगा log u, ये फार्मूला आपको याद आ रहा है, log u का डेरिवेटिव होता है 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, तो अगर x रहता है तो 1/x इंटू डेरिवेटिव ये x।
अगर देखिए x के बदले log x रहेगा तो 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x लिखेंगे। ओके, तो log ऑफ log x तो 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, डायरेक्ट लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब y2 आएगा, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो u/v, देखिएगा इसको अरेंज कर दीजिए x log x। ओके, इसको आप u/v रूल यूज़ कर सकते हो। हम तो u/v रूल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि 1 है ना ऊपर में कांस्टेंट है, तो इसको हम ऊपर में भेज देंगे -1, क्योंकि आप ही बताया 1/a मतलब a⁻⁻1, ये a मानिए। तो इसके पहले अगर डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसको डेरिवेटिव कर दिया ना फिर तो आप इसको u मानिए, इसको n मानिए, तो n इंटू u⁻log x होल टू द पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x log x, लास्ट फार्मूला जो लास्ट सम्स में यूज़ किया था। तो माइनस देखिए -2 आएगा और नीचे आएगा तो x log x होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये x कटेगा तो बचेगा क्या, देखिए -1 प्लस log x, ऊपर में लिखते हैं 1 प्लस log x डिवाइड बाई x log x होल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1 प्लस log x डिवाइड बाई x log x होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग टॉइस विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में हाफ मार्क्स काट लेंगे टीचर। तो देन लिखिए, देन y1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साइन u, डेरिवेटिव ऑफ साइन u क्या होता है cos u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है ना, तो साइन log x, इसको u मानिए, तो cos log x, अगर साइन u का डेरिवेटिव cos u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है तो साइन log x क्या हो जाएगा cos log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, यही हो जाएगा ना, दैट इज एक्चुअली cos log x डिवाइड बाई log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x नीचे आ जाएगा। ये आपका y1 मिल चुका है। अब y2 निकलना है, y2 के लिए क्या आपको डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है, तो v स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल तो आपको पता ही है, v स्क्वायर, x को पहले लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos log x माइनस cos log x फिक्स्ड इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये तो होता है क्वोशिएंट रूल, u/v रूल, जो u/v होता है ना वो रूल यूज़ कर दिया। अब x को फिक्स रखिए। अब cos log x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, माइनस साइन log x, ये होता है ना माइनस साइन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस आप cos log x फिक्स्ड, यहाँ ब्रैकेट देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए देखने में अच्छा लगेगा। x का डेरिवेटिव आएगा 1/x², देखिएगा ये x और ये x कटेगा, अब बचेगा क्या, यह माइनस साइन log x माइनस cos log x, अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा साइन log x प्लस cos log x डिवाइड बाई x²। ओके, तो माइनस साइन log x प्लस cos log x डिवाइड बाई x²। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर। सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक हिंट देते हैं, पहले आप जो गिवन फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा, y1 निकाल लीजिएगा, y2 निकाल लीजिए, और जो जिसको प्रूव करने बोले हैं ना उसका LHS में पुट कर दीजिए y1 y2 y का वैल्यू। ओके, कैलकुलेशन करिए, राइट साइड आ जाएगा। ये हिंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे उसके वो सारे क्वेश्चंस को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत 3-4 मेथड है मेरे पास, जो इसीलिए हम उसको सोचे हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सोचे कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में वो जो 3-4 मेथड वाला केस हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, और डिसलाइक करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना है।
थैंक यू वेरी मच।